हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा सेट्स, जो चैप्टर 1 है क्लास 11 से मैथ्स। फ्रेंड्स, इसमें हमें सबसे पहले डिस्कस करने हैं सिंबल्स जो सेट्स में काम करते हैं। जब भी हम सेट्स को लिखेंगे तो उसमें सिंबल्स जो होंगे उनको हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें, वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको कंटेंट क्लियर हो जाए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है ये लेटर जो है दिया है, ये सिंबल दिया है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। यानी जब कोई एलिमेंट किस सेट का होगा तो उसे कहेंगे बिलोंग्स टू। फिर ये लेटर काट दिया गया है या ये सिंबल काट दिया गया है तो इसे कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। इन वो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग नहीं करता, उस सेट का नहीं है, ठीक है। ये साइन होता है इम्प्लाइज का, यानी इंगित करता है, ठीक है। और बोथ इम्प्लाइज यानी बोथ साइड इम्प्लाइज, दोनों तरफ इंगित करता है, ये साइन बताता है हमें। इसको कहते हैं सबसेट। ये साइन जो होता है, ये सिंबल होता है, ये होता है सबसेट का। ये सुपर सेट का, इसे सुपर सेट कहते हैं। और ये जो ब्रैकेट होती है, कर्ली ब्रैकेट, इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। ये सब 5 भी कहते हैं, ठीक है। फिर है ये जो लेटर होता है, ये सिंबल जो होता है, ये सिंबल होता है फॉर एवरी। यानी जब भी हम इसको किसी सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाएंगे तो ये कहा जाएगा वो फॉर एवरी एलिमेंट के लिए शो करेगा। देख रहे हैं आप, यू यूनिवर्सल सेट के लिए कहा जाएगा। या तो 2 पॉइंट इस तरह से लगे हुए वर्टिकली, या फिर सीधी लाइन एक वर्टिकली होगी, इसको कहेंगे सच दैट, ठीक है। फिर ये यू की तरह है, ये भी सेम, इसको यूनियन कहेंगे। फिर अगर यू को उल्टा कर दें, अपसाइड डाउन कर दें या टॉप साइड डाउन कर दें तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। अगर किसी सेट के ऊपर ये डैश लगा हुआ है, इसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हम यूनिवर्सल सेट में से उस सेट ए को माइनस कर देंगे तो बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। इस साइन को कहते हैं, सिंबल को कहते हैं ग्रेटर देन। और देख रहे हैं ग्रेटर देन, और इसके नीचे इस तरह से लगा हुआ, इसके पैरेलल ये साइन लाइन लगी होगी तो उसे कहेंगे हम ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। यानी ये इसके से बड़ा है, ठीक है, या उसके बराबर है, ऐसा कुछ इसमें हम कहेंगे। ये है साइन लेस देन। अगर ये इस तरफ होगा तो लेस देन होगा, और इस तरफ होगा तो ग्रेटर देन होगा। और लेस देन के नीचे पैरेलल एक लाइन खींची होगी तो उसे लेस देन और इक्वल टू कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ए माइनस बी का मतलब होगा कि डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, यानी हम कहेंगे दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, या विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे हम पढ़ते हैं इसमें कि किन लेटर से कौन से सेट हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखिए, कैपिटल एन लिखा है यहाँ, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ओके। यानी अगर हमें नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे कैपिटल एन से लिखेंगे। जेड होगा सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड जेड प्लस होगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, एंड क्यू प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। आर फॉर रियल, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एंड आर प्लस मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। फ्रेंड्स, अभी आगे सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। ये एक सेट बनाया गया है, एक सिस्टम बनाया गया है, ताकि 1 बाय 1 करके सारे कंटेंट क्लियर होते जाए, ठीक है। ये एक सोच समझ करके अच्छे सीक्वेंस पर लगाया गया है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ एक एग्जांपल हमने दिया है कि a इक्वल टू, ब्रैकेट लगा है 1, 2, 3, 4, ठीक है। और यहाँ b से लिखा है एक सेट, कर्ली ब्रैकेट लगा है a, e, i, o एंड u, ठीक है। तो ये सेट होते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर से। और एक कर्ली ब्रैकेट होती है, उसके अंदर एलिमेंट लगाए जाते हैं और हर एलिमेंट के बीच में कोमा होता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि ये दो हमने सेट यहाँ लिखे हैं, इनको समझ लेते हैं। कैपिटल लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट अ सेट। तो सेट को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ए बी सी,
जैसे हमारे यहाँ सेट ए दिया गया, उसको एक सेट है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया, बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी से, कैपिटल लेटर से हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, ठीक है। देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उसके उसमें हम उसके एलिमेंट को लिखते हैं, यानी किसी सेट के मेंबर को लिखते हैं हम, ठीक है। कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है और किसी सेट के एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ। अब ये हमने थोड़ा सा और थ्योरी में लिख दिया है कि कोमास आर यूज्ड टू सेपरेट ऑल द एलिमेंट्स एंड ऑल एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड बाय द सिंबल और ब्रैकेट्स, ये कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। अब देखिए फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ सेट और अ सेट थ्योरी वाज गिवन बाय जॉर्ज कैंटर, ये जर्मनी के रहने वाले थे। अब बात करते हैं कि सेट होता क्या है। जैसे देखिए हम डेली लाइफ में यूज करते हैं टी सेट, डिनर सेट, सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इसी तरह से मैथ्स में भी सेट होता है, ठीक है। अब यहाँ मैथ्स में हम सेट की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या होती है किसी सेट की? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जब भी हमारे पास कोई जो ऑब्जेक्ट होगी वो ग्रुप में होंगी और वो वेल डिफाइंड होंगी, है ना, तब उस ग्रुप को कहेंगे, उस कलेक्शन को कहेंगे हम एक सेट, ठीक है। अब यहाँ 4 एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखे, इनको डिस्कस कर लेते हैं कौन से सेट इनमें से होंगे कौन से नहीं होंगे। पहला एग्जाम्पल में है द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन इज अ सेट, ठीक है। सेट, अब ये स्टेट जो है हमारे, ये इंडियन यूनियन के स्टेट हैं, वेल डिफाइन है, ठीक है ना, तो ये इसलिए सेट हो गया। द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, देखिए 5 वोवेल्स होते हैं, ये लिखा है यहाँ पर, तो ये वेल डिफाइंड है, ठीक है, कोमे के साथ लगे हैं, समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, यानी डिफाइंड है, तो ये एक सेट हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल थर्ड की, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरियस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड इज नॉट ए सेट। फ्रेंड्स आज थोड़ा गला खराब है एंड सॉरी फॉर दिस। तो अब देखिए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, अब कोई भी एनिमल किसी एक व्यक्ति के लिए डेंजर हो सकता है दूसरे के लिए ना हो, तो मोस्ट यहाँ आया है, तो ये मोस्ट एक टर्म ऐसा हो गया जो यहाँ पर वेल डिफाइन नहीं हो रहा, तो इसलिए सेट नहीं है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट्स प्लेयर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट, ये भी सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि किसी की ये है गुड टर्म क्या है, ये यहाँ वेल डिफाइंड नहीं है हो रही है, क्योंकि देखिए द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया इज नॉट ए सेट, ठीक है। तो सभी प्लेयर के लिए गुड कह दिया गया, किसी के लिए कोई क्रिकेट प्लेयर अच्छा होगा तो किसी के लिए कोई बुरा होगा, है ना, हर व्यक्ति हर प्लेयर्स को पसंद नहीं करता होगा, तो ये इस तरह से गुड या टर्म जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी सेट नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डेस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट, सेट को कैसे डेस्क्राइब किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स इनकी हैं दो मेथड, दो विधियां हैं इसकी किसी सेट को लिखने की। पहली जो मेथड है या विधि है वो है रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि अ सेट रिप्रेजेंटेड और डिस्क्राइब्ड बाय ए लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कोमास विद इन ए ब्रैसेस, है ना, इस ब्रैसेस में इस तरह के ब्रैकेट्स में रखे जाते हैं, ठीक है। चलिए अभी सेट्स तो हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिए। तो देखिए ये पहला एग्जांपल है, इसमें द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो देखिए जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि रोस्टर मेथड कौन सा होता है कि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स को कोमे के साथ सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो रोस्टर मेथड में हम कर्ली ब्रैकेट के साथ एलिमेंट जो रखते हैं उसमें जो मेंबर रखते हैं कोमे के साथ लिख देते हैं, तो ये रोस्टर मेथड कहलाता है, ठीक है। दूसरा मेथड है हमारा सेट बिल्डर मेथड, ठीक है, जो रूल मेथड भी कहते हैं दोस्तों। इन दिस मेथड वी डिस्क्राइब्ड अ सेट एज एक्स, देखिए ये ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स सच दैट पी एक्स और एक्स सच दैट, देखिए एक स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल, तो भी सच दैट को कहिए एक्स सच दैट पी एक्स, और पी एक्स क्या होता है, ये सेट में जो भी वैल्यू दी गई होती है, जो भी नंबर दिए गए थे उसको डिफाइन करता है, ठीक है, और ये वो टर्म को डिफाइन करता है, या
हमने लिख दिया है वेयर पी एक्स होल्ड्स अ कॉमन प्रॉपर्टी फॉर एक्स, यानी एक्स की जो कोई भी प्रॉपर्टी होगी, कोई भी नंबर होगा, नेचुरल होगा, रियल होगा, उसकी मेन प्रॉपर्टी को ये बताएगा। ठीक है, अब देखिए दिस सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे एक नेचुरल नंबर लिखे हैं। ठीक है, ये रोस्टर में लिखे हैं। ठीक, तो अब इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखा गया है, देखिए ब्रैकेट लगाया हमने। ठीक है, ये लगाया ब्रैकेट, इसमें हमने एक्स लिख दिया, एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और वो नेचुरल नंबर कहाँ तक लिमिटेड है, तो देखिए एक्स कहाँ तक है, वो एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 है। तो एक्स वो जो संख्या है हमारी, जो नंबर है, वो कहाँ तक लिमिटेड है कि इसकी वैल्यू 7 है या 7 से नीचे है, यानी 1 2 3 4 1 से 1 और 7 के बीच में, इस तरह से कह सकते हैं हम। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स एक नेचुरल नंबर है और वो एक्स कैसे डिफाइन हो रहा है, वो एक्स लेस देन इक्वल टू 7, देखिए 7 से नीचे है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लिखे हैं जो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को एक साथ डिफ्रेंशिएट कर रहा है। ठीक है, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला एग्जांपल है हमारा रोस्टर में, ये जो सेट लिखा वो इस तरह से लिखा है ए कोमा पी कोमा एल कोमा ई। तो देखिए हम इसे कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर में, हम इसे लिख लेंगे सेट बिल्डर में एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल। ध्यान दीजिए पी दो बार आया है, तो सेट में जब भी हम सेट लिखते हैं, किसी भी वर्ड के लिए कोई सेट लिखते हैं, उसमें कुछ लेटर रिपीट होते हैं, तो उनको रिपीट नहीं करते, केवल जैसे पी 2 टाइम्स आया तो पी को एक ही बार लिखा है। ठीक है, तो रोस्टर में लिखा गया एक्स इज दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल। नेक्स्ट एग्जांपल है 1 2 5 10। जरा देखिए ये क्या कि नंबर किस तरह दिए गए, हम यह देख रहे हैं कि हर नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 10। ठीक है, यानी ये जितने भी नंबर है सभी 10 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको बिल्डर में ऐसे लिखेंगे। अभी हम देखेंगे 5 - 5 एक रोस्टर फॉर्म में सेट लिखा है, इसको हम सेट में कैसे लिख, उसमें सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे किसी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और एक्स स्क्वायर -25 लिखेंगे, है ना, एक्स स्क्वायर -25 हम इसको लिख देंगे। फ्रेंड्स यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ एक जीरो लिखना था हमें, एक्स स्क्वायर -25 इक्वल टू 0। तो देखिए 5 और -5 5 कोमा -5 इसमें सेट बिल्डर में लिखा जाएगा एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -25 इक्वल टू 0। देखिए जब आप एक्स की वैल्यू +5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर -25 दैट इज 25 -25 इक्वल टू 0, और जब आप -5 रखेंगे एक्स में तो -5 का स्क्वायर -25 दैट इज 25 -25 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो गया है ये क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जीरो। एक रोस्टर में लिखा है 0 एलिमेंट है सेट में, तो उसे लेंगे एक्स सच दैट एक्स +5 इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी एक्स क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है ना, तो देखिए अगर हम एक्स में 0 रख दें तो 0 + 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से सेट बिल्डर में लिखा जाएगा। अब फिफ्थ आपका एग्जांपल है 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6 7 7 8 8 9 9 10। तो देखिए ऊपर का नंबर नीचे के नंबर से एक कम है, या हम कह लें कि नीचे का नंबर ऊपर के नंबर से एक ज़्यादा है, 1+ है। ठीक है, तो हम यह इसको सेट में कैसे लिखेंगे, ये ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n अपॉन में n+1 वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी ये जो नंबर है ये n जो है ये नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू कैसे है, लेस देन इक्वल टू 9, यानी हमारी इस n की वैल्यू 9 के बराबर होगी, 9 से छोटी होगी। तो देखिए यहाँ से 1 से लेके स्टार्ट करा हमें 9 तक, तो 9 लास्ट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 1 + 1 तो 1 अपॉन में 2 ही आ जाएगा। ऐसे ही जैसे हम यहाँ रखेंगे 8 तो 8 + 1 दैट इज 8 अपॉन में 9, तो ये आ गया। ये 9 रखेंगे तो 9 9 + 1 दैट इज 9 अपॉन में 10, तो ये एंड कर गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है 6 1/2 2/5 3/10
4 अपन में 17, 5 अपन में 26, 6 अपन में 37, 7 अपन में 50। तो हम यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ऑब्जर्व करेंगे इसे हम कि नीचे का नंबर ऊपर के नंबर से किस तरह से सीक्वेंस में है, क्या पैटर्न लिए हुए है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर 2 का स्क्वायर करें, यहाँ देखें अगर 2 का स्क्वायर करें उसमें 1 कर दें तो 5 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करें उसमें 1 कर दें तो 10 आ जाएगा। 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। इस तरह 1 है, 1 का स्क्वायर करें 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ से सेट में लिख देंगे, सेट बिल्डर में कि x सच दैट x इक्वल टू n ओपन में n स्क्वायर प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू n, और n जो है ये नंबर n जो है ये लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, तो 7 से नीचे है। ठीक है, और नेचुरल नंबर है तो सीधी सी बात है कि हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए अभी हमने डिस्कस कर लिया ये 1 अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन में 2 ये आ गया। ठीक है फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स लाइक शेयर तो बनता है ना, साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।